अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो रिकर्जन को इजीली मास्टर कर लोगे। और हमारा क्वेश्चन है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। हमें क्या करना है, फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है रिकर्जन का यूज करके। हमें अभी तक क्या पता है कि अगर हम 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू, और ये पूरा क्या लिखा हुआ हमारा 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर मुझे 3 फैक्टोरियल लिखना हो तो ये क्या होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको मैं अगर जनरलाइज करूं तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी रिलेशनशिप का हम यूज करके फैक्टोरियल को रिकर्जन के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर इसका बेस केस समझना पड़ेगा कि बेस केस क्या हो सकता है। हमें क्या पता है कि 0 का फैक्टोरियल ना हमेशा 1 होता है, राइट। तो हम इसके अंदर ये लगा सकते हैं कि इफ n इक्वल टू 0 है तो तुम रिटर्न करो 1 को तुम क्या करो रिटर्न करो। इसके अंदर हमने क्या करा है, एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर इंट n को हम क्या करें एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर बेस केस लिखा, अगर जैसे ही n की वैल्यू 0 होती है तो रिटर्न 1 करो, बिकॉज हमें पता है 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा यहाँ पे, इसी को हमने क्या कर दिया, इसको वहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखना जैसे कि यहाँ पे हम ना n की वैल्यू अभी के लिए 2 भेजते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आएगी। ये चेक होगा सबसे पहले बेस केस, क्या n की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ो, तो रिटर्न कर दो यहाँ से n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और फिर से हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 जो कि 1 कॉल होगा, और फिर से यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से चेक होगा कि n इक्वल टू 0 है, नहीं, रिटर्न 1 करो और फिर से रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 जो कि हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 जैसे हुआ तो तुम क्या कर दो रिटर्न 1, तो 0 का आंसर मिल गया, फिर वही जाके हमारा ऐड ऑन होता जाएगा। सो फॉलो अल्फा इंटर्न टू टेक योर DSA लॉजिक टू द नेक्स्ट लेवल एंड शेयर दिस रील विद योर फ्रेंड एज वेल।